खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर की एक शख्सियत हैं, नूर सलीम राणा। पूर्व विधायक रह चुके हैं और राणा इंडस्ट्री, राणा परिवार का एक जाना पहचाना नाम है। नूर सलीम राणा से आज उनके जन्मदिन पर हम कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो राणा जी, आपको जन्मदिन की बधाई। जी राशिद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप अपने भाई के सहायक के तौर पर, कादिर राणा जी के सहायक के तौर पर राजनीति में एंट्री की और फिर विधायक बन गए। कभी उम्मीद थी कि मैं विधायक बनूंगा जब नेताजी के साथ, कादिर राणा जी के साथ आप शुरू हुए? नहीं, मैंने कभी इच्छा नहीं रखी ऐसा, लेकिन बस ये तो अल्लाह की मर्जी थी और मौका बनता रहा। कादिर राणा जी एमपी हो गए, सीट खाली हुई, मुझे मीरापुर से लड़ने का मौका मिला जब मोरना हुआ करती थी। हालांकि वो चुनाव में लूज कर गया था, लेकिन उसके बाद फिर चरतावल से फिर दोबारा टिकट मिला, फिर उसमें कामयाबी मिली। तो राजनीति में जब कादिर राणा जी का चुनावी इलेक्शन मैनेजमेंट आप देखते कि सहायक के तौर पर, एक छोटे भाई के तौर पर, क्या कभी सपना था कि मैं विधायक बनूंगा और फिर राजनीति में स्थापित हो जाऊंगा? ना, ऐसा नहीं था बिल्कुल ही कादिर राणा के लिए, शाहनवाज राणा के लिए, जाकिर राणा के लिए, ये तीन लोग जब तक चुनाव लड़ चुके थे, हमेशा इनके चुनाव के लिए मैनेजमेंट, चुनाव प्रबंधन आप संभालते थे? चुनाव का प्रबंधन ही मैंने संभाला। जाकिर राणा की जिला पंचायत में मेरा काम वही हमारे मरहूम एमपी संजय चौहान साहब के घर पे कार्यालय बना था, तो वहीं से ही मैनेजमेंट उनके साथ लग के करा था। तो हमारे साथ नूर सलीम राणा के बेटे ताबिश राणा है। अपने पिता का जन्मदिन है आज। आपके पिता का किस तरह की शख्सियत मानते हैं, किस तरह देखते हैं अपने वालिद को आप? मैं वो अपने वालिद को अपना आइडियल समझता हूँ, वो मेरे आइडियल है। और आइडियल कैसे है, किस तरह उनके काम करने की शैली क्या है? उसी की तरह, उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं, उन्हीं की तरह काम करना चाहते हैं? हाँ, जो भी वो हमें सिखाते हैं, जो भी वो अचीव उन्होंने किया है अपनी लाइफ में, हम उन्हीं नक्शे कदम पे, उन्हीं के उस पे हम चलना चाहते हैं। अपने पिता की तरह उनके नक्शे कदम पर आप चलना चाहते हैं? हाँ जी, पूरी कोशिश करते हैं हम कि वैसे ही बने और उनके जैसे ही बने। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। आपके बेटे ने कहा कि पिता मेरे आइडियल हैं और चाहता हूँ आप ही की तरह बने, तो ऐसा क्या नूर सलीम राणा में है कि जो बच्चे भी चाहते हैं कि आपकी तरह बने? नहीं, ऐसा तो नहीं, हमारा तो खुली किताब है। बाकी हर माँ बाप का, हर बच्चों का यही रहता है कि भाई वो माँ बाप की तरीके से सक्सेस करे, माँ बाप से आगे बढ़े। हमारा ये मन्नत है बच्चे और आगे जावे। लेकिन जो भी करा, अचीवमेंट करा, सब परिवार ने मिलकर करा, क्योंकि विरासत में तो इतनी चीजें नहीं थी ना। हमारे घर में बड़ों में राजनीति थी और ना ही इंडस्ट्रीज थी। ये खेत किसान साध्य आदमी थे, तो सब जो है मिलजुल के अचीव करा। सेल्फ मेड रहे, हमेशा दोनों चीज में सेल्फ मेड रहे, अपना आप ही तैयार हुआ, अपना आप ही। हाँ, ये जरूर है, पांचों भाइयों की एकता जरूर बनी रही। एकता बन गई। तो राजनीति का कौन सा एक संस्मरण है जो आप अपने जन्मदिन पर शेयर करेंगे कि राजनीति का एक हिस्सा नूर सलीम राणा से जुड़ा हुआ है और वो आप शेयर करेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे? राजनीति का मैं एक ये लोगों को शेयर करूंगा, राजनीति जो है एक व्यवसाय न बनावे, ये सेवा भाव से काम करे, लोगों की मदद के लिए काम करे। समाज में दुख है, ऊंच नीच है, जातवाद है, उसमें न करके वे क्रूति जो है उन्हें खत्म करे और सेवा भाव से करे। अगर किसी को इसमें राजनीति में पैसे कमाने, तो व्यापार में बहुत स्कोप है, व्यापार में करे और इससे भी ज्यादा उन्नति हो जाएगी। तो लोगों से यह है कि मुझे बड़ा दुख हुआ है, कुछ लोग ऐसे आती है आवाज कि उन्होंने व्यवसाय की तरीके से, व्यापार की तरीके से काम करे। नहीं, ये राजनीति बिल्कुल सेवा से। आपके बड़े भाई कादिर राणा थे, आप उनके सहायक के तौर पर काम करते रहे, तो कोई ऐसा किस्सा साझा करेंगे कादिर राणा के और आपके बीच का जो आपको हमेशा याद रहता हो? उन कादिर राणा जी का किस्सा तो बहुत है भाई। एक लंबा जीवन रहा उनका, हमारा साल हो संभाल के रहे कादिर राणा जी, और उन्होंने हमेशा साथ रखा मुझे अपनी किसी भी चर्चा में है। किससे तो कोई ऐसा किस्सा जो कादिर राणा को राजनीति में स्थापित किया, कुछ ऐसा घटना, कुछ ऐसा संस्मरण? हाँ, नहीं, ऐसे तो जैसे लोकदल का ही है। लोकदल में मैं बराबर में बैठा जा रहा, दिल्ली से दोनों भाई आ रहे, तो चौधरी अजीत सिंह जी के यहाँ से टेलीफोन आया, तो मैं समझा नहीं। फिर मैंने जब टेलीफोन बंद हुआ, काफी देर बात हुई, दिल्ली में थे, कहने लगे चौधरी साहब के यहाँ से टेलीफोन था, मिलना चाह रहे, पार्टी में लेना चाह रहे। मैं बोला तो चलते हैं, बात करते हैं। तो कहने लगे भाई क्या करेंगे? मैंने कहा तो चलो कहीं और बुला लेते हैं। तो वे थे हमारे कैप्टन साहब,
तो उन्हें जो है हमने होटल जो है अपना मेरिडियन में बुलाया, वहीं बैठ के बात हुई। तो वहीं चौधरी साहब ने टेलीफोनिक से ही फाइनल कर दिया था। वो टिकट टेलीफोन पे फाइनल कर दिया। टिकट टेलीफोन पे कर दिया था। मेरे पे मोड़ने का कोई कैंडिडेट नहीं, आप आओगे तो 100% मेरा गठबंधन रहे या न रहे, लेकिन टिकट आपका पक्का है। जब आप चुनाव लड़ रहे थे 2012 का, पहली बार विधायक बने, जब जीत करके आए तो कैसा महसूस नूर सलीम राणा को हुआ कि मैं भी एक जनप्रतिनिधि के तौर पर चुना गया हूँ? हाँ, वो तो रही है। वो तो कादिर राणा जी भी जैसे निकले, तो क्योंकि पद पे थे तो गिनती में नहीं आ सकते थे, एमपी थे। तो जब ये सारी गिनती हुई, जब आए तो कहने लगे भाई आप भी मान्यवर हो गए। तो बड़े हंसे दोनों भाई। खैर ऐसी बातें हैं, अब भाई की परिवार की तो एक से एक बात है। लेकिन ये जरूर है कि जब भी कादिर राणा जी का पार्टी का चेंज हुआ, जब तक हम दोनों साथ रहे बिना सहमति के, और मैं नहीं, दोनों भाई आपस में सामंजस्य स्थापित करते थे तभी कोई फैसला ले पाते। हाँ, दोनों फैसले रहे और मैंने भी सब फैसले कामयाब रहे। ऐसे ही मायावती जी के मामले में हुआ, बल्कि वे इन्हें मंत्री की पेशकश रख रहे थे। मैंने नहीं कहा था नहीं, मैंने कहा हम पहले पार्लियामेंट लड़ेंगे। जब बसपा में आप शामिल हुए तो कादिर राणा को मंत्री बनाने की पेशकश बसपा की तरफ से हुई थी? हाँ, उनकी तरफ से हुई थी, और बल्कि ज्वाइनिंग भी मेरी हुई थी कादिर राणा जी को, क्योंकि उसमें थे दल बदल कानून में, जब तक इस्तीफा नहीं दिया था। इस्तीफा उन्होंने चुनाव से 1 महीने पहले आचार संहिता लगने के बाद जिस दिन लगी उससे अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो ज्वाइनिंग मेरी हुई थी। तो जब कादिर राणा जी को मंत्री बनाने की बात थी तो उन्होंने आपसे डिस्कस किया, तो क्या दोनों भाइयों के बीच फैसला हुआ कि मंत्री नहीं बनने के बजाय लोकसभा का चुनाव लड़ा? बस वो मेन यही था। कादिर राणा जी का थोड़ा सा मन का मंत्रालय में कंफर्टेबल नहीं समझ रहे थे हम, तो इसलिए हमने, हमारा दिल था, मेरा भी मन था कि हमें पार्लियामेंट लड़नी चाहिए, और पार्लियामेंट लड़े हम। बहन जी मान भी गई थी, क्योंकि बहन जी का जो मन था वो पहले इन्हें ही कहीं इस्तीफा दिलवा के विधायक लड़ा के मंत्री बनाने का था। लेकिन मैंने कहा जी हमें इस्तीफा दोनों सूरत में देना, हमें तो पार्लियामेंट लड़ना पड़ेगा। पार्लियामेंट लड़ना है। तो ताबी साहब बताइए, अपने पिता के साथ इंडस्ट्री में बैठते हो, कोई ऐसा किस्सा साझा करेंगे जो गर्व होता हो कि हाँ भाई नूर सलीम राणा मेरे वालिद हैं? सब बस सारे ही किस्से हैं, सारी स्टोरीज जो मेरे वालिद साहब की, जो मेरी स्ट्रगल, मेरे वालिद साहब ने स्ट्रगल किया है, जो अचीव किया है, वो सभी मैं आइडियल देखता हूँ। और मतलब देखता रहता हूँ पापा को कि कैसा काम करते हैं वो। मतलब वो हमसे कैसे काम करते हैं? बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री भी आना है, हर चीज़ वो टाइम पे करते हैं। हम लोग इतना नहीं कर पाते, बट वो बहुत कुछ करते हैं हमसे, मतलब बहुत दुगनी मेहनत करते हैं। हम थोड़ा सा फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, हम घर बैठ जाते हैं, बट पापा बैठ ही नहीं सकते घर पे, वो हर टाइम मेहनत की तरफ दौड़ते इससे हैं। भी कुछ प्रेरणा मिलती है कि किस तरह मेहनत की जाती है, इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी आदमी स्ट्रगल करता है। इससे बहुत प्रेरणा मिलती है हमें, बिल्कुल। प्रेरणा मिलती तो किस तरह देखते हैं नूर सलीम राणा जी, बच्चे भी आपकी इंडस्ट्री अब चलाने लगे हैं, क्योंकि आपका जन्मदिन है तो उसी मौके पर निजी सवाल है, अभी भी आप चेयरमैन के तौर पर काम करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, किस तरह से? हाँ, बच्चों को मोटिवेट करते हुए, चारों बच्चे कारोबार पर लग गए, और माशाल्लाह 3 की जो है शादी होगी, 1 बच्चा बज रहा है। बस अपना सब काम पे लग रहे, अच्छे से लग रहे। और यही चीज़ सिखाऊं भाई, अगर कोई राजनीति में आवे तो वो सेवा करने के मूड से आवे, सेवा करे, और नहीं तो व्यवसाय है, बढ़िया चल रहे हैं, अपना व्यवसाय करे, वो भी बढ़िया चीज़ है, उसमें भी लोगों की सेवा के नियत से करे। लेकिन राजनीति को बिल्कुल ही सेवा के रूप में करे। तो कोई ऐसा किस्सा और साझा करेंगे आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हो कि आपको हमेशा याद रहता हो? आप किससे तो बहुत है। कोई ऐसा जो भले हमेशा याद रहता हो कि हाँ भाई नूर सलीम राणा की जिंदगी में एक ये भी घटना हुई थी? नहीं, मेरा तो कोई घटना का ऐसा तो नहीं, ऐसे तो रोज कोई संस्मरण होता है जिंदगी का, याद रहता हाँ भाई अच्छा है बुरा है, दोनों में से कोई? हाँ, नहीं, अच्छे भी है बुरे भी है, सब तरह है, याद रहे। मेन तो यही है कि मैं तो सीधा साधा अपना जो है बिजनेस में था, लेकिन एक ऐसा टर्न आया जो राजनीति में आ गया। एक्सीडेंटल एक ऐसी घटना हुई कि आपको नेता बनना पड़ा? हाँ, ऐसा भी कह सको, लेकिन हाफ नेता तो थे ही, जो काम करते आप पर्दे के पीछे के नेता थे? हाँ, हाफ नेता थे, पूरी तरीके से पूरा काम करे थे। जब मिलना मिलाना, कहीं बात करना, चेंज करना,
कहीं गठजोड़ करना कराना, वो सब काम करते थे, उसमें कोई दो नहीं थी। हाँ, पर्चा नहीं भरते थे फेस, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली थी, सिर्फ हमने कादिर राणा और शाहनवाज राणा को फेस बना रखा। 1988 में कादिर राणा सभासद बन जाते हैं। उस चुनाव में भी क्या आप एक्टिव थे? वो चुनाव में मैं पूरी तरीके से एक्टिव हो गया था, जबकि उम्र मेरी 19 साल के करीब थी, लेकिन मैं पूरी तरीके से जब से लग उसी चुनाव से ही, जब मेंबर लड़े थे म्यूनिसिपैलिटी के, जब से ही मैं इनके साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ था। 1993 में कादिर राणा ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, बड़ा एक नाम कादिर राणा का बना। तो उस पर्दे के पीछे से नूर सलीम राणा ने क्या रणनीति अपनाई कि कादिर राणा एक बड़े नेता के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नेता के तौर पर पहचाने गए? हाँ, उसमें भी पूरी तरीके से पूरा परिवार एकजुट था, बल्कि हाजी जी और हम दोनों जो है पीछे से बड़े भाई थे, जब दोनों मैनेजमेंट कर रहे थे, उसमें मैनेजमेंट सब तरह के मैनेजमेंट थे, वो पूरा मैनेजमेंट देखा जा रहा था, फाइनेंस देखा जा रहा था, एडवर्टाइजिंग देखी जा रही थी, सारी कुछ जो है। और जो लोग वैसे नाराज थे, जो घरेलू टाइप, उन्हें घरेलू हिसाब से ही समझाया जा रहा था। उसमें दोनों भाई, हम बड़े भाई दोनों लगे हुए थे, बड़े भाई और मैं, क्योंकि उनसे भी मेरा व्यापारिक गठजोड़ बहुत अच्छा था। जैसे कादिर राणा से राजनीतिक था, उनसे व्यापारिक गठजोड़ बहुत अच्छा रहा उनसे। जो आपके सबसे बड़े भाई हाजी मलमा है, उनसे आपका व्यापारिक गठजोड़ अच्छा था, और कादिर राणा से राजनीतिक यही था दोनों का। राजनीति में उनसे बिजनेस में माइंड मिलता था, कादिर राणा जी से राजनीतिक जो भी डिसीजन लेना था वो कादिर राणा और हम मिलकर ले हुए थे। और व्यापारिक डिसीजन जो था वो हाजी जी का और मेरा बहुत ज्यादा आपस में मिलकर और प्लानिंग करके हम काम करते थे सभी ज्वाइंट थे, लेकिन एक विचार मिलने की बात हुई थी। तो वैसे तो सब सहमति से ही हुए थे, जब तक ज्वाइंट फैमिली थी, ऐसा नहीं था कि कोई नजरअंदाज था, सबके चाहे शाहनवाज राणा हो या जाकिर राणा हो, लेकिन एक विचार ज्यादा मिलते थे। ताबिश की क्या विश होगी अपने पापा के लिए? आज जन्मदिन है, क्या आपकी दुआएं होनी चाहिए? दुआई बस पापा फिट रहें और सेहतमंद रहें और ऐसी मेहनत करते रहें, और बस आगे भी चुनाव जीते कोई? आगे भी इंशाल्लाह चुनाव जीते, बिल्कुल, और लोगों की मदद करते रहें, जैसे पापा करते हैं, सबकी मदद, हेल्प। उसी तरह। तो क्या एक मैसेज नूर सलीम राणा का होगा? हम जन्मदिन विशेष के कार्यक्रम में पूछते हैं, क्या एक समाज के लिए नूर सलीम राणा का एक मैसेज होना चाहिए? समाज के लिए तो यह है कि समाज में, जहाँ तक मैं समाज की बात करूं, समाज में आपस में नफरतें बहुत होगी, नफरतें खत्म करनी चाहिए, आपस में मेल जोल से ही रहना चाहिए, क्योंकि सदियों से रहते हैं और सदियों तक रहना है, किसी को जाना तो है नहीं। लेकिन कुछ राजनीतिक ऐसी हो जावे, उन्हें अपने निजी लाभ की वजह से आम लोग फंस जावे। बस मैं तो यही कहूंगा कि भाई सब आपका कहना है कि आपसी सौहार्द के साथ सबको रहना चाहिए, अपने अपने धर्म पर रहें, लेकिन किसी दूसरे धर्म से नफरत ना करें। हाँ, जो जिस धर्म का है, जो जिस जाति का है, वो उस पर रहे। कोई धर्म गलत नहीं है, कोई जाति गलत नहीं है, ये तो बस सब इंसान है और सब अच्छे से रहे। जैसे कि माहौल हमने देखा 10-15 साल पहले बहुत अच्छे माहौल हुआ करते थे, हमारा मन है कि उसी तरीके के माहौल बने ऊपर वाला। और आज जन्मदिन है तो और ज्यादा दुआ मांग रहे, सुख और शांति से रहे, हमारा देश भी तरक्की करे, हमारे लोग, काम, मुजफ्फरनगर सब तरक्की करे। तो ये थे नूर सलीम राणा, जिन्होंने अपने जन्मदिन विशेष के एक संदेश में कहा कि आपसी भाईचारा ही इस हिंदुस्तान की खूबसूरती है, और सब अपने अपने धर्म पर रहें, लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत भी जरूर करें। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।